नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वह पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH हल्का लड़ाकू विमान मिल गया है। खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए। यहाँ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। राजनाथ ने कहा कि LCH को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई है। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने तमाम बातें कही। कहा, भारत का विजय रथ अब तैयार है। वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। नई ताकत मिली है। कार्यक्रम में आज रक्षा मंत्री पहुंचे और वायुसेना को यह हेलीकॉप्टर सौंपे। इसका नाम प्रचंड रखा गया। रक्षा मंत्री ने भी इस हेलीकॉप्टर में प्रचंड में सवारी की और इसके युद्ध कौशल को जाना। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और रक्षा मंत्री ने सौगात वायुसेना को दी। सेना के बेड़े में शामिल हो गया है अब प्रचंड। वायुसेना की इससे शक्ति बढ़ेगी। दुश्मनों के होश उड़ेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये अब नई ताकत के तौर पर वायुसेना को खड़ा करेगा। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। चीन जा रहे जिस विमान में बम की खबर आई वो अब इंडियन एयर स्पेस से बाहर जा चुका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर मिली थी। इसके लिए जयपुर और दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन परमिशन नहीं दी गई थी। वायुसेना ने इसके लिए वायुसेना
इसके इंडियन एयर स्पेस से बाहर होने तक लगातार नजर बनाए रखी थी और अब कंफर्म किया है कि ये विमान इंडियन एयर स्पेस से बाहर हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंची हैं। अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर चरखा चलाया। उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पुरानी इमारत गिरने से हादसा हो गया। मलबे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक अन्य मजदूर की मौत हो गई, जिसका शव मलबे से निकाला गया। एक मजदूर अभी भी अंदर फंसा हुआ है और उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मजदूर इमारत को गिराने का काम कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 1 की है। यहाँ प्लॉट संख्या 257 की इमारत गिरी। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिसको कि पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें कि तोड़ने का कार्य चल रहा था, जिसको तकरीबन 3 मंजिल की ये बिल्डिंग थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 मंजिलों को तोड़ दिया गया था, 1 मंजिल बाकी थी और वो ढह गई, जिस वजह से कुछ इसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति दब गए। उनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 2 और व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना है, जिसपे की बचाव कार्य चल रहा है। बीकानेर से खबर है। बीकानेर में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ये युवक शराब की दुकान की छत पर चढ़ गया और फिर आत्महत्या की धमकी दे डाली। टूटी बोतल और एक ईंट लेकर ये छत पर चढ़ा और आत्महत्या की धमकी देने लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें भी अब आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये युवक शराब की दुकान पर चढ़ा। इसके हाथ में एक कांच की टूटी बोतल थी और एक ईंट लेकर ये शराब की दुकान पर चढ़ गया। इसके बाद इस युवक ने आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस युवक को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया। बीकानेर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए किस तरह से ये युवक आत्महत्या की धमकी दे रहा था। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, कौन ये युवक है पता लगाया जा रहा है और क्यों ये आत्महत्या की धमकी दे रहा था, क्यों इसने ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया। पुलिस तमाम सवालों के जवाब अब इससे तलाश कर रही है। बीकानेर से खबर, बीकानेर से तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। टोंक जिले में पीने का पानी और खाद की किल्लत को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फिर फटकार लगाई। दूनी तहसील के आमा गांव में जनसुनवाई के दौरान सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता हमारे कपड़े फाड़ेगी तो हम अधिकारियों के कपड़े फाड़ेंगे। सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनकर अफसरों को सुधरने की नसीहत दे डाली। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अधिकारी कर्मचारी विधायक की सुनते हैं, सांसद तबादला नहीं करवा सकता, इसलिए सांसद की नहीं सुनते। बीसलपुर की परियोजना का मामला है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काम करो, या तो तीनों ऐसी को उठा के मैं फिर बैठा हूँ इकट्ठे और तब बात होगी आपकी, और नहीं तो मैंने बता दी जो हमारे साथ बीत रही है ना, मैं आपको ऐसे साफ शब्दों में बता रहा हूँ। आपका यही है, ये बेटा दूनी सारा गांव चढ़ गया हमारे ऊपर। अभी आवा गांव चढ़ गया सारा, औरतें आदमी। अरे क्या जवाब दें हमें, कोई तरीका थोड़ा ही है। अभी आपको यही ना, ये दूनी से यहाँ तक आने के तैयार आया तू अभी यहाँ आया ना, तो बोलना ही नहीं। 3 महीने लड़ा रहे थे, 8 काय करते मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप को कर लो, जो भी करनी है, और नहीं तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं। अपना व्यवहार से जो भी है वही करना पड़ेगा। हमने भेजा है।
मैं कल छुट्टी है, परसों पर बात करें हम आपसे, जो भी हम अपने सोच विचार का जवाब दो। क्षेत्र के अंदर में बिजली पानी समस्याएं आती हैं, उसके अनुसार में मैं समझता हूँ आपसे सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी कई बार एससी साहब से बात कर ली है। मैं समझता हूँ पीछे 2 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, दिशा की मीटिंग में भी ये बात इश्यू उठा था। उसके बाद में मैंने कई बार अधिकारियों को बोल दिया। आज भी मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 दिन में पानी आ रहा है। मैंने 2 बार एससी से बात कर ली। मैं समझता हूँ पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद में जो क्षेत्र में खाद की दिक्कत आई थी, मैं माननीय मंत्री जी के पास अभी पिछले 4 दिन पहले भी गया था और मैंने खाद की पूर्ति हमेशा कराई है। आज भी कलेक्टर महोदय ने मुझे बताया, स्वाइमल कलेक्टर ने बताया, मैंने तुरंत व्यवस्था कर दी। आज IPL की रैक भी लग रही है और इफ्को की भी लग रही है, ताकि हमारे किसानों को खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। ये सब व्यवस्थाएं हैं। क्या जवाब दें, हमें कोई तरीका थोड़ा ही है। अभी आपको नहीं ना ये दोनों यहाँ तक आने क्या आया तू अभी यहाँ। दौलत पारिक मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, सांसद साहब क्यों नाराज दिखाई दे रहे थे इतना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद जब भी टोंक दौरे पर रहते हैं, अधिकारियों से, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के जब भी अधिकारियों से बात करते हैं, तो हमेशा अधिकारियों की लापरवाही और नाकामियां सामने आती। पिछले कुछ दिनों पहले ही PHED के अधिकारियों का घेराव किया था पेयजल योजना को लेकर के। आवा में जन सुनवाई के दौरान पानी और खाद की किल्लत को लेकर के ग्रामीण लगातार शिकायतें करते रहे। सांसद हमेशा वहां से संबंधित अधिकारियों को फोन करके जानकारी लेते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन की जिस तरह से जिले में रफ्तार है, जिस तरह से कई जगह अभी टेंडर नहीं हुए हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, खाद की किल्लत को लेकर कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही है, बिजली पानी और ये सड़क से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं। और अधिकारियों को जब फोन करके या उनसे बातचीत करते तो उनका रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलता है। लगातार अधिकारियों की नाकामियां और लापरवाहियों के बाद में जिस तरह से सांसद ने कहा कि अगर जनता हमारे कपड़े फाड़ेगी तो हम अधिकारियों के कपड़े फाड़ेंगे। पिछले दिनों जो टोंक में अधिकारियों को घेराव किया गया था, उस समय भी यही दिक्कत थी कि जो एक पेयजल योजना की शुरुआत करनी। ठीक, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद सवाल जवाब के दौरान सियासत को लेकर भी बात की। एक सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि गुणा भाग होकर राजनीति होती है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है, आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। और मैंने कल कहा, मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जब मैं पैदा हुआ उसकी सेवा करता रहूंगा। अब मैं कहीं भी रहूं, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की, महामंदिर की सेवा करता रहूंगा। उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो इनको पूछो तो भाई आप अगर पूरा दे देते पैरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब उसको बताइए, आप लोग जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में पिछले हफ्ते हुए घमासान के बीच हर बयान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक कार्यक्रम में जनता से जुड़े कामकाज को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सरकार कायम रही तो जनवरी तक ये काम भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं, लोढ़ा ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें अब किस बात का संशय है जो वे कह रहे हैं कि सरकार कायम रही तो आगे के काम हो जाएंगे? अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। पूनिया ने कहा कि जब पीएम मोदी आबू रोड में देरी से पहुंचे तो उन्होंने महानता का परिचय देते हुए झुककर जनता का अभिवादन किया। ये उनके श्रेष्ठ संस्कारों की झलक थी।
मगर कांग्रेस पीएम की महानता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और राजनीति करने से बाज नहीं आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों असहज हैं। उनकी असहज होने का कारण केवल आज नहीं, 2018 से है। कुर्सी के प्रति जितने फिक्रमंद हैं उतना वो राजनीति की शुचिता के प्रति, जन सुरक्षा के प्रति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, ये तो प्रोटोकॉल का तकाजा था कि उनको रिसीव करने के लिए उनको मौजूद होना चाहिए था, लेकिन न वो न उनके सरकार का कोई नुमाइंदा प्रधानमंत्री जी की अगवानी में था। यानी खुद तो परंपराएं तोड़ते हैं, मर्यादाएं तोड़ते हैं, और उसके बाद यदि देश में कोई उदाहरण सेट करता है उसमें मीन मेक निकालते हैं। तो मुझे ये कहते हुए तकलीफ है कि राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री के आचरण ने न केवल प्रदेश की जनता को शर्मसार किया है, वरन राजस्थान के और हिंदुस्तान की साख को भी कमजोर किया है, भारत के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा को कमजोर किया है, जननिष्ठा को कमजोर किया है, और इसलिए उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मंडला में आयोजित गरबा पंडाल में एक मुस्लिम युवक के नाम बदलकर एंट्री लेने के बाद हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। नर्मदा इन होटल में गरबा महोत्सव का आयोजन चल रहा था और इसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक ने अपना गलत नाम बताकर एंट्री ली है। जब उन्होंने पंडाल में चेकिंग की तो एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर से लगी, किसी ने नाम को बदल करके, गलत नाम बता करके और यहाँ पे एक एंट्री ले ली, जिसके कारण थोड़ा सा इस तरीके का इशू और चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। कोई खास वजह उनके आने की जिनने एंट्री की थी? अब वजह तो समझ में आई, क्योंकि उन्होंने एंट्री की और शायद कैंपस में आके बैठे थे और शायद मतलब हमारे कुछ साथियों ने उनको डिटेक्ट कर लिया कि थोड़ा सा कुछ लगा गलत, बट ऐसा कोई रिपोर्ट कुछ ऐसी हुई नहीं। गया कि एक बंदा आकाश चौधरी नाम बता करके, जिसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है साहिल खान की, वो अंदर पाया गया। इसी को लेकर के उनको पुलिस के हवाले किया गया है और बाकी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ असुविधा कर रहे थे जिससे हमको यहाँ आना पड़ा, और ऐसा देखकर यहाँ माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था। गरबा अभी हमने वापस सुचारू रूप से चालू करा दिया है और सभी माताएं बहनें गरबा जारी रखेंगी। नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल मचा रहे हैं। वहीं सूरत में भी नवरात्र में उत्सव का रंग देखते ही बन रहा है। यहाँ पर भी डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भी डांडिया जमकर खेला। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिसकर्मी जमकर थिरके और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया। नवरात्रि के मौके पर क्रिकेटर क्रिस गेल डांडिया खेलते नजर आए। दरअसल लीजेंड्स लीग मैच की टीम गुजरात जॉइंट्स नवरात्रि का पर्व मना रही है। इस दौरान क्रिस गेल के साथ और भी प्लेयर नजर आए। क्रिस गेल लाल रंग का कुर्ता पहनकर इंडियन वेशभूषा में दिखे। उनके साथ अन्य महिलाएं भी डांडिया खेल रही थी। क्रिस गेल डांडिया का खूब लुत्फ उठाते नजर आए। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर स्थित श्री जगदम्बे भवानी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की और हवन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। असम के सोनितपुर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पंडाल का स्वरूप इंडिया गेट का दिया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ जुट रही है। 2 साल बाद मां की आराधना को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के दरबार पूजा करने पहुंच रहे हैं। पंडालों की भव्यता भी देखते ही बन रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।